Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक हमारा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और हमने 16th पार्ट में स्टार्ट किया था होमोजीनियस कैटलिस्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बच्चों समांगी उत्प्रेरक, राइट। इन द पार्ट 16 हमने स्टार्ट किया था इसको। देखिए बच्चों, क्या है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स के साथ एक प्रावस्था में जाकर के किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर हमारे रिएक्टेंट्स सॉल्युबल हैं तो कैटलिस्ट भी सॉल्युबल होकर के उत्प्रेरण सक्रियता, या हम कह दें इसको इस तरह से कह दें कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। मैंने बच्चों आपको एग्जांपल दिया था यहां पर एग्जांपल मैंने आपको दिया था 16 पार्ट में भी दिया था, विल्किंसन कैटलिस्ट। दिस इज द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बच्चों, दिस इज द फिनाइल ग्रुप, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, राइट, फॉस्फोरस। दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम थर्ड क्लोराइड। ये बच्चों एग्जांपल था इसका। और विल्किंसन कैटलिस्ट के उत्प्रेरण के लिए वियोजन को हम निम्न तथ्यों से समझा सकते हैं। यहां ये डिसोसिएशन इस कैटलिस्ट का है ना, ये डिसोसिएशन इस कैटलिस्ट का होता है और उसके बाद रिएक्शन होती है और ये कैटलिस्ट रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। यहां पर विल्किंसन कैटलिस्ट जो कि एक समांगी उत्प्रेरक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट है, किस प्रकार से अपनी क्रिया करता है। देखो बच्चों, यहां पर हम देखते क्या हैं कि यह कैटलिस्ट डिसोसिएट होता है, वियोजित होता है। तो हम किस तरह से इसको समझाएंगे? देखो बच्चों, अगर हम ट्राइइथाइल फॉस्फीन यानी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की जगह हम ले लें ट्राइइथाइल फॉस्फीन। देखो बेटा, ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल का मतलब है बेंजीन, यानी यहां पर 3 बेंजीन रिंग। और यहां पर क्या है? ईटी। ईटी इज द इथाइल ग्रुप, C2H5। मैंने क्या कहा है? ट्राइइथाइल फॉस्फीन। हम यदि कैटलिस्ट क्या लें? ट्राइइथाइल फॉस्फीन रोडियम थर्ड क्लोराइड, यानी इसकी जगह हम इसको लें तो इसका, इस कैटलिस्ट का डिसोसिएशन नहीं होता। और डिसोसिएशन नहीं होता इसलिए इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती है। मैं आपको बताऊं बच्चों, इसका लिख करके मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। हम ये बताना चाह रहे हैं यहां पर कि Et3P होल थ्राइस RHCl, राइट। कम स्टीरिक हिंड्रेंस वाले, यहां पर हमने लिया है बच्चों, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है त्रिविम बाधा। इसके अंदर क्या है? 3 इथाइल ग्रुप जो कि फास्फोरस के साथ अटैच्ड हैं। तो यहां पर इन इथाइल ग्रुप का स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है। देखो बेटा, ऐसा है कि छोटा ग्रुप होगा तो उसका त्रिविम बाधा प्रभाव कम होगा, और बड़ा ग्रुप होगा जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं बल्की ग्रुप, उसका स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट ज्यादा होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बस के अंदर 2 सीट वाली बस है, 2 सवारी की सीट है, अगर किसी बस में 2 सवारी की सीट है और उसके अंदर सवारी अगर 60-60 किलो की बैठी है तब तो ठीक है, लेकिन उस 2 सीट के ऊपर अगर 100-100 किलो की सवारी बैठी है, यानी यहां पर ये फिनाइल ग्रुप कैसा है? इसे बल्की ग्रुप, मोटा ग्रुप। तो अगर 2 सवारी वाली सीट पर 100-100 किलो की 2 सवारियां बैठी हैं
तो उनके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम क्या ले रहे हैं कि कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले, यानी यहां पर अगर हम इस कैटलिस्ट में इथाइल ग्रुप लेते हैं, इस प्रकार के लिगेंड युक्त संकुलों में होमोजीनियस कैटलिस्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि इनका डिसोसिएशन नहीं होता। यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस फिनाइल ग्रुप की बड़ा आकार होना, स्टेरिक हिंड्रेंस, और उस त्रिविम बाधा के चक्कर में ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। मैंने बच्चों देखिए यहां बताया, ये निकल गया बाहर। दिस इज द ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम थर्ड क्लोराइड। इसका वियोजन होता है और ये बाहर निकलता है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है सरल भाषा में, अर्थात हैवी लिगेंड का त्रिविमीय बाधा प्रभाव के कारण वियोजन समांग उत्प्रेरण के लिए आवश्यक है। कि कोई भी कैटलिस्ट जो कि होमोजीनियस कैटलिस्ट की तरह काम करे, उस वहां पर जरूरी चीज क्या है, हैवी लिगेंड, दिस त्रिविमीय बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर होगा तो उसका डिसोसिएशन होगा। और डिसोसिएशन होगा बच्चों यहां पर देखिए वियोजन अगर होता है तो वो कैटलिस्ट रिएक्शन में कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। देखो बच्चों, दिस इज द ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम थर्ड क्लोराइड। ट्राइफिनाइल सी रोडियम थर्ड क्लोराइड का डिसोसिएशन होता है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज अनस्टेबल। तो ये क्या करता है, सॉल्वेंट विलायक के साथ, दिस प्रोसेस इज द सॉल्वेशन। किसी सॉल्यूट का, कैटलिस्ट का सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना, सॉल्वेशन, विलायकियन, राइट। तो इस तरह से यहां पर सॉल्वेंट के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। खैर, हम अपने पॉइंट पर आते हैं बच्चों। सेकंड यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के इरिडियम कॉम्प्लेक्स मेटल फास्फोरस बॉन्ड मजबूत होता है। देखो बेटा, ऐसा है इस तरह के जो इरिडियम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रोडियम एंड फास्फोरस बॉन्ड, और इरिडियम के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल इरिडियम है और फास्फोरस, ये बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दीज कंपाउंड। सो दैट यहां पर हमने सेकंड पॉइंट लिखा है कि इस प्रकार के इरिडियम कॉम्प्लेक्सेस में मेटल फास्फोरस बॉन्ड मजबूत होता है, अतः यह आयनित नहीं होता। एवं बच्चों आयनित नहीं होता, यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका कैटलिस्ट का डिसोसिएशन, आयनन, एवं उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करता है, राइट। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि होमोजीनियस कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों देखिए यहां पर दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, ये अस्थायी संकुल तुरंत सॉल्वेंट में विलय हो जाता है और यह विलायक कॉम्प्लेक्स अणु हाइड्रोजन के साथ 6 उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। बच्चों, दिस इज द ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम थर्ड क्लोराइड, ये डिसोसिएट होता है। बच्चों, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बाहर निकलता है इन फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड ये इस तरह से इसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है। मैं इसको बताता हूं आपको अच्छी तरह से। अब क्या करता है ये हाइड्रोजन अणु के साथ, देखो पहले स्टेप के अंदर किस तरह से यहां पर कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही है। बच्चों, ये मैंने लिखा है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम थर्ड क्लोराइड, दिस इज द कैटलिस्ट। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसका जब डिसोसिएशन होता है तो यहां पर एक PPH3 इज आयनित होता है, बाहर निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द अनस्टेबल पार्ट। ये तुरंत यहां पर प्रोसेस होता है, विच प्रोसेस इज, दिस प्रोसेस इज सॉल्वेशन, विलायकियन, और सॉल्वेंट के अणु के साथ ये इस तरह से
सॉल्यूबल हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में ये जो कॉम्प्लेक्स अणु होता है बच्चों, दिस वन, मैंने इसको ही यहां पर लिखा है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन अणु के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उप सह संयोजक बंध बना लेता है। बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इस तरह से यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा H2 अणु का योग। ये यहां पर रिएक्शन के अंदर किस तरह से प्रोसेस चल रहा है ना, ये कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। तो बच्चों यहां पर अब क्या होता है, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ करके एल्काइल ग्रुप सी, नेक्स्ट क्या पार्ट में क्या हो रहा है, ये जो हमारे यहां पर फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या करता है, रिएक्ट विद एल्कीन। हमारा प्रोसेस क्या है, हाइड्रोजनीकरण, राइट, होमोलाइटिक कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। बच्चों देखिए दिस कैटलिस्ट रिएक्ट विद दिस, राइट। अब क्या होगा यहां पर, राइट बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दिस सॉल्वेंट इज रिमूव आउट। एक तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये मैंने J.H. हुई की किताब में से लिखा है इस डिस्क्रिप्शन को, और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई की किताब है उसमें से मैंने लिखा है, क्योंकि बुक्स के अंदर गलत लिखा हुआ है ना। मैंने किताबें देखी थी बीएससी पार्ट 3 की, जो पब्लिशर की बुक्स हैं वो चेक कर ले, मैं इस बात को बोल रहा हूँ। मैंने 2-3 किताबें देखी हैं, उनमें गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा बॉन्डिंग उसमें गलत लगी हुई है, क्योंकि जिसने प्रिंट बुक को किया होगा तो शायद वो जो टेक्नीशियन होता है या जो काम करने वाला होता है, उसने बॉन्डिंग को ऊपर नीचे कर दिया। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो गई इसके साथ, अब ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है। तो एल्कीन में क्या होता है, सॉल्वेंट इज रिमूव आउट, और ये बच्चों यहां पर इसके साथ इस तरह से इट विल फॉर्म ए बॉन्ड। बच्चों यहां पर विलायक वियोजन से एल्कीन योग, सॉल्वेंट बाहर निकल गया, सॉल्वेंट का वियोजन हो गया, राइट, और यहां पर एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं किस तरह से रिएक्शन आगे चल रही है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, हमने इसको लिया यहां पर, देन इट इज ए स्लो प्रोसेस, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसे हम कहेंगे वेग निर्धारक पद, हिंदी में कहते हैं इसे वेग निर्धारक पद। इट इज ए मंद प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। क्या हो रहा है यहां पर बच्चों देखिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो रहा है, राइट, और क्या बन रहा है यहां पर, इस तरह से देखिए RCH2CH2, राइट, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दिस कम्स, इसको अपन ऐसे कर देते हैं लाइक दिस, बिल्कुल क्लियर है यहां पर फॉर्मेशन ऑफ this sort of complex, and this what I'm writing here, एल्कीन का जुड़ना, एल्कीन इंसर्शन, right, this is the alkene insertion. Okay, now in the next part again हम देखते क्या है बच्चों, देखिए यहां पर इस जगह पर देखिए वापस, क्योंकि रोडियम का इसका बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सो दैट अगेन सॉल्वेंट इसके साथ अटैच होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है, सॉल्वेंट इसके साथ अटैच होता है बच्चों देखिए। देन देखिए दो यहां पर ये हैं हाइड्रोजन Cl, ये यहां पर जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, एंड दिस इज द सॉल्वेंट, राइट। सो दिस प्रोसेस इज द सॉल्वेशन। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये बच्चों रिएक्शन जो हो रही है ये कैसी हो रही है, सॉल्वेंट के अंदर हो रही है रिएक्शन, होमोजीनियस कैटलिस्ट। दिस कैटलिस्ट इज एक्ट एज ए होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन यहां पर चलती है। आगे हम देखते हैं बच्चों, ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों, इसमें से ये एल्कीन रिमूव होती है, एंड दिस कैटलिस्ट इज सॉर्ट आउट लाइक दिस। एग्जैक्टली चाहें तो इसको आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप,
This is soluble, we write like this. This catalyst is removed. चूंकि soluble है तो इसको S भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अब चूंकि देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, एल्केन, और क्या हो गया यहां पर हाइड्रोजनेशन, और कैटलिस्ट हमारा एज यूजुअल बाहर आ गया यहां पर, राइट। हम कहते हैं ना कि कैटलिस्ट जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, लेकिन सेल्फ अनअफेक्टेड रहता है, नॉट अफेक्टेड फ्रॉम द रिएक्शन। उत्प्रेरक जो कि स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, उत्पाद को, रिएक्शन को चालू कर देता है, लेकिन स्वयं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो बच्चों मैंने ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया है होमोजीनियस कैटलिस्ट का, और थोड़ा सा पार्ट मैंने बच्चों पार्ट 16th में भी मैंने बताया है। तो प्लीज आप पार्ट 16th वाले पार्ट को लेकर के, और इसमें शायद हो सकता है ये वाला पार्ट कॉमन हो, इसको आप कंप्लीट करेंगे। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने लिखा है रिएक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, इसमें कहीं कोई गलती किसी तरह की नहीं है। बच्चों मेरी कोशिश है कि मैं आपको घर बैठे, क्योंकि ये दौर बड़ा कठिन है, बड़ी हृदय विदारक खबरें आती हैं, आप घर बैठे बैठे लेक्चर्स को ध्यान से आप सुने, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल पर, अपने कॉपी में आप नोट जरूर कर लें, और बच्चों देखिए इनकी बॉन्डिंग्स का आप जरूर ध्यान रखें, राइट। सो होप फॉर द बेस्ट, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।